English service and English come Hindi service, we won't give much time for any testimonies. हमारी इंग्लिश और हिंदी सर्विस में बहुत से समय हम गवाही के लिए कभी नहीं दे But पा now रहे हैं, we would like to take a few minutes for a testimony. लेकिन आज हम कुछ पल एक गवाही सुनने के लिए लेंगे। Brother Sundar, Surendra brother, please come friend. सुरेंद्र भैया आगे आइए। He is from Chhattisgarh. He will be sharing his testimony. वो छत्तीसगढ़ से है। वो परमेश्वर के जिनने जो उनकी जिंदगी में गवाही दी है उनको आप बांटेंगे। After this testimony, इस गवाही के बाद Brother Subhash will come friend and have a word of prayer. सुभाष भाई आगे आके थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। This testimony के बाद इस गवाही के बाद हम प्रार्थना करेंगे। Then we will go for the word. उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। जय मसीह की। आमीन आमीन। गवाही ये है कि मैं 2-3 महीना तक से बहुत जगह में भटक गया और 4-5 साल से प्रभु से बिल्कुल अलग हो गया था। मेरा लाइफ पूरा पाप में डूब गया था और मैं कभी भी इसको नहीं माना, कभी भी किसी से प्रेयर नहीं कराया और मैं अपनी गलती को हमेशा झूठ बोल रहा था और उसको छिपा के रखा था। मैं कभी भी अंदर से पूरा फ्री नहीं हो पा रहा था। फिर बहुत कोशिश करता है कि मैं अपनी जो भी गलती किया है सबको मानूं, किससे जाके बोलूं, वो किसी से मैं बोल नहीं पा रहा था। फिर मैं गांव चला गया, गांव से फिर प्रभु ने चाहा तो फिर मैं ये जगह में आया है, यही कलीसिया में। फिर मैं पास्टर जी से बोला कि मैं जो भी मेरा लाइफ में गलती हुआ सब मैं प्रभु के सामने मान लिया और फिर पास्टर जी ने हम लोग के लिए प्रेयर किया। उसके बाद से फिर मैं बपतिस्मा नहीं लिया था तो मेरे पास कुछ भी थोड़ी थोड़ी बात में मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता था, डर जाता था, कुछ भी हिम्मत मेरे को नहीं थे। और पूरा मैं बहुत दिन से प्रभु का संगति किया है लाइफ में, पूरा वचन मेरे ज़िंदगी से निकल गया था। मेरे को बहुत सारे सिस्टर लोग, भैया लोग मेरे घर में आके प्रभु के बारे में बता रहे थे। मैं बपतिस्मा लेने के लिए बहुत डरता था, बपतिस्मा ले लूँगा तो कुछ गलती हो जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, प्रभु मेरे से पूरा गुस्सा हो जाएंगे, प्रभु से मैं अलग हो जाऊँगा। फिर भी मुझे बहुत से भाई लोग, अनिल भैया और दीपा सिस्टर, सब लोग और पास्टर जी भी हमको बहुत प्रभु के वचन के बारे में बताए कि बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा और हमको हर एक काम करने के लिए सहायता करेगा और अगुवाई करेगा। छोटी हर हालात में, हर मुश्किल समय में पवित्र आत्मा हमको शक्ति देगा। अभी मैं नेक्स्ट वीक में बपतिस्मा लिया था। बहुत से मेरे लाइफ में टेंशन आया, तकलीफ़ आया, फिर भी प्रभु मुझे उन हर एक से निकाला है और मैं पूरा प्रभु पे विश्वास हो गया मेरे को कि प्रभु मुझे पूरा शक्ति दे रहा है। और प्रभु का वचन में भी लिखा है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला होने ना पाया है। इन बातों को मैं हमेशा याद करता हूँ अपने लाइफ में और मैं कभी भी कुछ भी हालात होता है मैं इन वचन को हमेशा याद करता हूँ कि प्रभु ने हमको कहा है हम प्रभु की ओर दृष्टि किए हैं तो कभी भी हमको हानि और हार नहीं मिलेगा, हम हमेशा जीतते जाएंगे प्रभु का वचन से। तो प्रभु मुझे ऐसा दे रहा है, आता है मुश्किल लाइफ में आ रहा है हमेशा, लेकिन प्रभु वो सब से मुझे निकाल रहा है बिना कुछ हानि के। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं गवाही दूंगा बोल के बहुत मेरे को पहले से बहुत मन में था, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होने के लिए मेरे मन में बहुत डर होता है। इसीलिए फिर पास्टर जी ने, प्रभु ने चाहा है तो उसके मन में आया, फिर मुझे बोले कि आप एक गवाही दो। यही मेरा गवाही है। मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे फैमिली के लिए कि हमारे फैमिली में सब लोग भी कंपलसरी प्रार्थना चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर है। ये प्लीज़ इसके लिए सब लोग प्रार्थना किए, मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ जाए और अच्छा से संगति करे। इसके लिए सबको जय मसीह की। जय मसीह की।
आइए हम प्रेयर करेंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सारे उपकार, सारे भलाइयों को याद करके प्रभु जी, जो तूने हम सबके जीवन में आज एक अच्छा दिन दिया प्रभु जी। तेरे संगत में बैठने के लिए प्रभु जी हम सबको मदद और सहायता किया है, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सारे उपकार, सारे भलाइयों को याद करके प्रभु, जो तूने हम सबके जीवन में दिया प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सभी भाई बहन के लिए, जो भाई बहन प्रभु तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो प्रभु तुझ पर विश्वास करके अपना दुख तकलीफ, अपनी चिंता बोझ को लेके तेरे पास आते हैं प्रभु। आप उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उनके ज़रूरत को पूरा करना पिता। यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई बहन को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। तमाम प्रकार की बातों को लेकर के यहाँ पे भाई बहन लोग बैठे होंगे प्रभु जी। आप सबके मनों को परखने वाले, दिल को परखने वाले प्रभु आप हैं। हम तो नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानता है पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, सबके दुखों को दूर करना, सबके ज़रूरत को पूरा करना पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। सच में प्रभु तू मनोरथों को पूरा करने वाला है पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु तेरे दास को भी अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे पिता। जो वचन हम सबको चाहिए प्रभु जी, वो वचन उनके मुखों से हम सबको दीजिए प्रभु जी। वो वचन सुन करके प्रभु जी, उस वचन पे हम सब चलने वाले बने पिता। हम सबका जीवन प्रभु जी दिन प्रतिदिन बदलता जाए पिता। हमारे जीवन में प्रभु जी जो भी गलती, अपराध हुआ, भूल चूक हुआ, हमें माफ़ कर दे पिता। धन्यवाद प्रभु जी। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की। Praise the Lord and greetings to all in the matchless name of Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। सबको जय मसीह की। We welcome you all to this evening service. इस शाम की आराधना के लिए हम आप सबका स्वागत करते हैं। Those who are going to watch this online, we greet you. जो भी ऑनलाइन में वॉच करने वाले हैं उनको भी हम नमस्कार बोलते हैं। We have heard a wonderful testimony. हमने एक बहुत ही अनोखा गवाही सुना है। Our beloved brother, he is from Chhattisgarh. हमारे प्यारे भाई छत्तीसगढ़ से हैं। And our another Subhash brother is from हमारे सुभाष भाई Madhya यूपी से हैं। यूपी से है। If God willing, this coming November 15th, 16th, 17th. परमेश्वर अगर अनुमति देता है तो आने वाले नवंबर 15, 16 और 17वीं तारीख को will be visiting महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हम जाने वाले हैं सुसमाचार के वास्ते। महाराष्ट्र गोंदिया और बिरसी नामक एक जगह को, महाराष्ट्र में गोंदिया और बिरसी नाम के एक जगह में जा रहे हैं। एंड मध्य प्रदेश, आई डोंट नो द प्लेस नेम बट श्योरली वी विल बी गोइंग। मध्य प्रदेश के बाजू में भी हम जा रहे हैं, उस जगह का नाम हमें पता नहीं है। नो लिखे आवर चर्च लिखे from Chhattisgarh, from UP, they are ministering here in Bangalore. छत्तीसगढ़ से, यूपी से लोग यहाँ से कार्य कर रहे हैं बेंगलुरु में। And it is a wonderful and amazing experience truly. बहुत ही अनोखा अनुभव है परमेश्वर मसीह में। And it's my promise to them. ये मेरा वायदा है उन लोगों से। इन 6 महीने के अंदर मैं हिंदी में वो जगह में थोड़ा भाषण देंगे। वो मेरा एक फैसला है, इसलिए मेरे को भी, मुझे भी हिंदी में थोड़ा ज़्यादा का ज़्यादा बात करना चाहिए। हिंदी में भी भाषण देने के लिए पास्टर जी को बहुत मन है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिएगा ताकि वो खुद हिंदी में ही नॉर्थ उत्तर भारत के देशों में भाषण दे, समाचार प्रचार करे। So I request all the Bangaloreans, मैं विनती करता हूँ सब बेंगलुरु के लोगों से, learn Hindi also as a parallel हिंदी भी language. अपने अपनी भाषाओं के साथ हिंदी भी जरा सीखिए। Not because that we are going to speak in Hindi, but we are going to share the gospel in Hindi to many places. इसलिए नहीं कि हम हिंदी में आपस में बात करने वाले हैं, ताकि इसलिए कि हम उत्तर भारत के देशों में भी इस समाचार प्रचार करें। I thought of sharing a word of God from the Bible about the open doors tonight. और आज रात में परमेश्वर के वचन से खुले द्वार के बारे में बोलने के लिए मैंने फैसला लिया था। But in my heart there is a call to talk about
who you are in Christ. लेकिन मेरे दिल में एक बहुत सारे फोर्स बल मुझे महसूस हो रहा है कि ये भाषण दे कि यीशु मसीह में आप कौन हैं ये बताने के लिए। I'm so happy that you all are very eager. लेकिन प्रभु का दास उन्होंने जब प्रार्थना किए के समय उन्होंने बताया हम बहुत प्यास से बहुत भूख से लेकिन वचन के लिए बैठा है। I am so happy and thrilled to hear such words that we are really thirst enough and hunger enough to receive the word of मैं God. बहुत खुश हूँ, हम सब खुश हैं ये सुन के कि सब लोग भूखे होके प्यासे होके परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के लिए बैठे हैं। And I am like let us pray for a while. हम एक पल के लिए प्रार्थना Abba करें। Heavenly Father, we thank you for this blessed evening. पिता परमेश्वर इस अनुग्रहित शाम के लिए हम धन्यवाद करते We हैं। are here in your presence. हम आपकी उपस्थिति में हैं, Speak to us. हमसे बात कीजिए। Thank you for your marvelous presence which was in the worship. वो आपकी अनोखी उपस्थिति जो इस आराधना के बीच में था As- उसके लिए धन्यवाद As करते we हैं। meditate your word of आपके God, वचन जब हम ध्यान करेंगे, Holy Spirit, you do minister to your पवित्र children. आत्मा आप ही अपने जन से अपने बच्चों से बात कीजिए। We tune our heart and ear unto your word. हम आपके अपने अपने दिलों को अपने अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर Let your लगाते हैं। word bring victory to your और आपके children. वचन आपके लोगों के ऊपर जय लेके आए। Holy Spirit, you do minister in the और midst of पवित्र us. आत्मा आप ही हमारे बीच में सेवकाई कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। God's children shout together. परमेश्वर के जन बोले Amen. 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 So, it was my recent experiment that when we are all the Hindi Christians when they are meeting together, they used to say, Jai मेरे Masih. करीबी दिनों के अनुभव से मैं ये समझता हूँ कि जब भी हिंदी के लोग आपस में मिल के आते हैं तो वो लोग आपस में कहते हैं कि जय मसीह की। I am very impressed on it. मुझे बहुत खुश है उस पद से। Shall we turn the Holy Scripture to one portion? हम पवित्र बाइबल को खोले एक वचन की ओर हम जाएं। Today's topic, who you are in Christ. आज का ध्यान का टॉपिक है आप कौन है यीशु मसीह में। First Samuel, पहली सैमुएल की पत्री, chapter सैमुएल की 5, पुस्तक, chapter 5, 5वां अध्याय, verses 1 onwards. उसके पहले वचन से लेके We all are going to read it together. हम सब वो साथ में मिल के पढ़ने वाले हैं। Initially, those who follow English, you may read. जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। Join with me. And the Philistines took the ark of God and brought it from Ebenezer unto Ashdod. When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. When they of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the Lord. And they took Dagon and set him in his place again. And when they arose early on the morrow morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the Lord. And the head of Dagon and both the palms of his hand were cut off upon the threshold. Only the stump of Dagon was left of him. Now we will, फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा की संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा की संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। Bible talks about बाइबल कहता है is after effect of a small war between Israel and the Philistines. इसराइल और फलिश्ती देश के बीच के युद्ध के बाद जो अंजाम हुआ उसके बारे में बाइबल यहाँ कहता है। You may be well aware, even today also the war is going on between Israel and the
That is a matter of Philistine, but the war is taken over by Iran. That's all. अभी भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी दुनिया में इज़राइल और फलिस्तीनियों के बीच में युद्ध हो रहा है। अभी वो ईरान ने उस युद्ध को जारी रखा। Similarly, in the olden time, इसी तरह पुराने जमाने में the God's children, the Israel, परमेश्वर की जन जो इज़राइल माना जाता है and the enemy called the Philistines और उनके शत्रु दुश्मन जो माने जाते हैं had फलिस्तियों, come and attacked the Israelites, फलिस्तियों ने आकर इज़राइल के लोगों पर हमला कर दिया and they took all their possessions. और उन्होंने उनका सब कुछ लूट कर ले लिया Even they have taken their ark of covenant with them. और उनके साथ साथ सामानों के साथ उन्होंने परमेश्वर के संदूक को भी चुरा के लेके गया। During that time, there was no temple, no synagogue for Israelites. उस समय इस्राएलियों के लिए कोई भी मंदिर नहीं था, कोई भी आलय नहीं था, Instead, they had an ark of covenant. लेकिन उसके बदले में उनके पास एक संदूक था। There they used to come and pray and worship and offer their sacrifices. वहाँ वो आते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, बलि चढ़ाते थे और परमेश्वर पर मगन होते थे। In that time, और उस समय when the war was defeated, जब वो युद्ध हार गया, when Israel were lost to Philistines, इस्राएल फलिस्तियों के सामने हार गया the enemies had took over their ark of covenant. और दुश्मनों ने इस्राएलियों के पास से उनके यहोवा के संदूक को चुरा के लेके They गए had taken into their own land और वो अपने देश में उसे जाके रखा। to where it should be kept. कहाँ उसे रखना है? They couldn't see a place, वो कोई भी जगह नहीं मिला उसे, so they have taken that one into their like a temple. इसलिए उन्होंने अपने मंदिर में इस संदूक को लेके रखा। That name of the temple is called उस मंदिर का नाम था Dagon's temple. दागोन का मंदिर। Dagon was the murti or the like a big or their one of the famous god. वो बहुत सारे जान पहचान के एक शानदार एक ईश्वर था दागोन, वो माना जाता था। Philistines का one of the god is called Dagon. फलिस्तियों की देवता का नाम था दागोन। They took this ark, उन्होंने यहोवा की संदूक को उठाया, placed it on one corner. और उसे दागोन के मंदिर के कोने में बिठाया। Even today, आज भी we can see हम देख सकते हैं some general places there will be a lot of photos of all the religion. और कुछ साधारण जगह में सारी धर्मों के तस्वीरें, ईश्वरों की तस्वीरें लगाते हैं। One photo of Jesus, एक तस्वीर यीशु मसीह की, one photo of something else, एक दूसरे मूर्ति की another photo of तस्वीर, something else. एक दूसरे मूर्ति की तस्वीर, All are adjusting and sitting together. और सब लोग एडजस्ट करके साथ में बैठते हैं। They felt that here also it will be like that. उनको लगा कि यहाँ भी ऐसे ही होगा। I'm not talking this one to hurt anyone's emotions, मैं किसी के भावनाओं को तोड़ने के लिए ये नहीं कहता, but it is a reality from the लेकिन Bible. ये बिल्कुल हकीकत है जो बाइबल में They लिखा है। placed the ark of covenant, the temple of God, in front of their gods. उन्होंने परमेश्वर के संदूक को फलिस्तियों के मंदिर, दागोन के मंदिर के अंदर जाके रखा। Next day morning, और अगले दिन सुबह when the priest had come for the pujas, जब याजक लोग वहां पूजा करने के लिए आए तो he had seen उसने देखा, what he had seen. उसने क्या देखा? Dagon has fallen down in front of the दागोन, ark of covenant. उसने देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर पड़ा है। Ark of the Lord, in front of it, Dagon has fallen down. परमेश्वर के संदूक के सामने दागोन गिर पड़ा है। It is like ये ऐसा है, somebody is falling like this. इस तरह हाथों को फैला के मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। There might have a huge wind or something. वहां शायद बहुत बड़ी एक हवा आई होंगी, They might have forgotten to close the window. नहीं तो वो भूल गए होंगे कि दरवाजे और खिड़की बंद करने के लिए। Whatever the reason, कोई भी कारण हो, they placed the things back. उन्होंने उस मूर्ति को इसी तरह खड़ा कर दिया और फिर से ठीक करके रख दिया। Again, Dagon was placed properly. फिर से दागोन को यहोवा के संदूक के सामने खड़ा कर दिया। Priest was happy. याजक खुश हुए, They have done all whatever things are supposed to. उन्होंने सब पूजा जो उसे करना था कर दिया They went off. और वो फिर से निकल गए वहां से। Next day morning, अगले दिन सुबह when they had come, जब वो वहां आए, they had seen उन्होंने देखा again the Dagon has फिर से दागोन
fallen down. इसी तरह यहोवा के संदूक के सामने गिर पड़ा है। This time, लेकिन इस बार the palms were cut off, उसके दोनों हथेलियां टूट गई head were beheaded. और उसके सिर भी कटी हुई दिखाई पड़ी। Things were scattered there. वो सब कुछ वहाँ इधर उधर बिखर गए। They collected all the parts of the dragon. वो उन्होंने दागोन के सारे अंकों को जमा कर दिया They realized one thing. और उनको एक बात समझ में आ गया। Even though it looks like a small box, वो जो कि ये वो तो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, still in front of this box, फिर भी उस संदूक के सामने even our Lord couldn't sustain or stand हमारे proper. देवी देवता उस संदूक के सामने खड़ा हो नहीं पा रहे। Then they have decided तो उन्होंने फैसला किया to take it उसको वहां से निकालने का and remove it. और उसको वहां से बाहर निकालने का। You know, आपको पता है in those days, उन दिनों में God was not dwelling in a small ark or something. परमेश्वर कभी भी एक संदूक छोटे से तंबू में नहीं रहते थे। What Israelites इस्राएल couldn't के see, इस्राएल लोगों ने जो भी नहीं देख पाए, the glory of God had been seen by the enemies. परमेश्वर की महिमा शत्रुओं ने उसे देख पाए। What they have done? उन्होंने क्या किया? They have took it उन्होंने उसे लिया, and they wanted to remove it to somewhere. उसको वो वहां से वो बाहर निकालना चाहता था। You know what is it? वो क्या आपको पता है क्या है That is वो? called the Ark of Lord. परमेश्वर का संदूक माना जाता है। In the Old Testament, पुराने नियम में Lord was not dwelling in a small house or any place. परमेश्वर कभी भी एक छोटे से घर में नहीं तो छोटे से जगह में वास नहीं करते थे। Wherever this Ark of Lord, जहाँ कहीं भी ये संदूक जा रहा था, there Israelites used to offer their sacrifices. वही इस्राएल के लोग अपनी बलियां चढ़ाते थे, अपने यज्ञ करते थे। In the New Testament, इसी तरह नए नियम में Bible says, बाइबल कहता है wherever 2 or 3 gathered in my name, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते I हैं, am there in the midst. मैं उनके बीच में होता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Bible says, बाइबल कहता है wherever 2 or 3 gathered in my name, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते I हैं, am there in the midst. वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। Why your prayers are so powerful? क्यों हमारी प्रार्थना इतनी ताकतवर है? When the living God is there in the midst of your prayer, जब जिंदा परमेश्वर आपकी प्रार्थना के बीच में है तो who can stand against you? कौन उसके विरोध में खड़ा हो सकता है? Now we are going to read one another portion. हम अभी एक और भाग पढ़ने जा रहे हैं। Bible says, बाइबल कहता है when you receive Lord Jesus as your personal savior, जब भी आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, you know currently where is the dwelling place of God? क्या आपको पता है आज अभी आजकल परमेश्वर का निवास स्थान कौन सा है? Somebody asked, कुछ लोगों ने पूछा, can you please let us know what is the address of God? और क्या आप मुझसे मेहरबानी करके ये बता सकते हैं कि परमेश्वर का पता क्या है? I have to send a letter to him. मुझे एक चिट्ठी भेजना है उनके लिए। The address of the Lord is called. परमेश्वर का पता को कहता है, The address of the Lord is called. परमेश्वर के पता को कहता है। If you want to make a note, please make a note clearly. अगर आप उसका नोट बनाना चाहते हैं तो ध्यान से बनाइए। Like 1 Corinthians पहली कुरिन्थियों की पत्री chapter 3 तीसरा अध्याय verse 16. उसका 16वां वचन, Address of the Lord. परमेश्वर का पता। If you want to send a letter, अगर please send परमेश्वर it. के लिए आपको कोई चिट्ठी आप भेजना चाहते हैं Without- तो प्लीज भेजिएगा इस without- विलास में। Without entering any errors on the spelling, कोई कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक अक्षर में गलती होने के बिना you please send it correctly. आपको सही तरह उस चिट्ठी को भेजना है। 1 क्या? Corinthians chapter 3 verse 16. पहली कुरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय 16वां वचन, Know ye not that they are the temple of God, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो and that the Spirit of God dwelleth in you? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Bible says, बाइबल कहता है what is the address of the Lord? परमेश्वर का पता क्या है, कौन सा है? You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर है। Temple of God means परमेश्वर का मंदिर माने तो where God dwells. जहाँ परमेश्वर रहता है। Where it is? कहाँ है In the वो? New Testament. नए नियम में After the resurrection of Jesus Christ, परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद Bible talks about बाइबल कहता है Jesus, the Holy Spirit is not dwelling in a
place, परमेश्वर का आत्मा कोई भी जगह में वास नहीं करता, but instead where he is dwelling, लेकिन बदले में कहाँ वो रहता है? he dwells inside of me. वो हमारे अंदर रहता है, He dwells inside of you. आपके अंदर रहता है। God, the Spirit dwells inside of you. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। Then what is the address of God? अगर ऐसा है तो उनका पता कौन सा है? Your heart is the address of God. आपका दिल ही उनका पता है। Do not make like idol and evil and all other things to sit closer with the Lord. ओ कोई भी मूर्ति को मत बनाइएगा, उसकी पूजा मत कीजिएगा, कोई भी बुरे कामों को मत अपनाइएगा। Bible says, बाइबल कहता है so in your heart, आपके दिल में make it a way and a place for the dwelling presence of the Lord. परमेश्वर की आत्मा को रहने का एक जगह स्थान बना दीजिए। How many of you have given your heart unto the Lord? कितने लोगों ने अपने दिलों को परमेश्वर के हाथों में दिया है? If you haven't given it, Lord, अगर आपने नहीं दिया है if आज you तक have तो, given your heart to the Lord, अगर आप परमेश्वर के लिए अपने दिल दे दिया है your तो body is called आपके शरीर को the कहता है temple of the Lord. परमेश्वर का मंदिर The कहता temple है of the Lord. परमेश्वर The का temple मंदिर of the Lord. परमेश्वर का The मंदिर। next sentence we are going to read, उसके अगले वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं verses 17. 17वां वचन, If any man यदि कोई भी defile the temple of God, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा and that the Spirit of God तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which the temple ye are. ओ यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। Bible says, बाइबल कहता the है God who had created the entire universe, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, the Lord is the creator of this universe. परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का He सृष्टि करता है। dwells inside of you. वो आपके अंदर रहता है, He dwells inside of you. आपके अंदर रहता है। Hallelujah. Hallelujah. When the God dwells inside of you, वो जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है तो what more the like a encouragement, what more the power you need it in your life. कितनी और ताकत आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, कितनी और उत्साह आपको जिंदगी में चाहिए। Now we are going to compare. हम अभी तुलना करने वाले हैं In the olden days, पुराने दिनों में when the ark of the Lord, जब परमेश्वर का when the संदूक, ark of the covenant परमेश्वर के संदूक had kept inside a temple of Dagon, जब दागोन के मंदिर के अंदर रखा गया तो Dagon was terrified. दागोन को घबराहट He पड़ was गई, trembled. वो बहुत डर गए, He couldn't stand वो वहां खड़ा हो नहीं पाया। in front of the ark. वो परमेश्वर के संदूक के But सामने Dagon couldn't stay. दागोन वहां खड़ा हो नहीं पाया। So in the New Testament, नए जमाने में नियम में we are the temple of the Holy Spirit. हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, God is holy, परमेश्वर पवित्र है and our heart to be kept as holy. और for हमारे the- दिल को भी पवित्र रखना है। And now, और अब Bible says, बाइबल कहता है if anyone destroy, अगर कोई परमेश्वर के anyone मंदिर को नष्ट करे, defile, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को anyone do नष्ट any करे, damage to this temple, अगर परमेश्वर के मंदिर को कोई भी नष्ट करे तो Lord will take care of him. वो परमेश्वर उसे नष्ट God करेगा, will see to that. परमेश्वर उस मामले को देखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Is there any disease क्या कोई बीमारी है which is trying to attack this holy temple? वो इस पवित्र मंदिर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? Is there any trouble or evil spirit क्या कोई दुष्ट आत्मा है जो इसे सता रहा which है, is trying to attack this temple? जो इस शरीर पर हमला करना चाहता Know है? who you are in Christ. आपको ये समझना है कि आप मसीह में कौन है। Bible says बाइबल कहता है there are a lot of places, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, there are a lot of people बहुत सारे लोग हैं in the midst. और उसके बीच God में had selected, परमेश्वर ने चुन God लिया, had chosen परमेश्वर ने चुन लिया you as the holy temple for Him. आपको परमेश्वर की पवित्र मंदिर के रूप में चुना है। In our India, अब हमारे भारत में there are 150 or near about 150 crores of people. 150 करोड़ लोग हैं भारत में। Out of this 150 वो crores, 150 करोड़ लोगों में when God was searching for somebody, जब परमेश्वर किसी को तलाश कर रहा He था, found you. वो उन्होंने आपको He ढूंढ, found you. उन्होंने आपको He found you. जाना, उन्होंने
उन्होंने आपको to be a dwelling place for the Holy Spirit. परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर को रहने की जगह के रूप में। Brother and sister, ओ भाइयों बहनों, what an amazing grace and privilege we ओ have. कितनी अनोखी कृपा हमें मिला है। God had selected you. परमेश्वर ने आपको चुना God है। had chosen you परमेश्वर ने आपको चुना है out of your tribe, आपके कुल में से, out of your custom, आपके रीति रिवाजों out of से, your families and ancestors. आपके पूर्वजों से, आपके परिवारों His से। eyes had fallen upon you. उनकी नजर आप पर पड़ी। God will never Hallelujah. choose a wrong piece. परमेश्वर कभी भी एक गलत चीज को चुनेगा नहीं। He always picked the right one. वो हमेशा सही चीज को वो चुनेगा। In this generation, इस पीढ़ी में He had picked. उन्होंने चुन लिया। You was the right piece for His और generation. सही चीज जो आप हैं, आपको चुन लिया। Are you interested to work for Him? क्या आप परमेश्वर के लिए रहने के लिए विश्वास योग्य है? Bible talks about बाइबल कहता है you are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर हो। If anyone अगर कोई भी defiles, वो नष्ट करता है, destroys नाश करता है this temple of God, इस परमेश्वर के मंदिर को, Lord will destroy them. तो ऐसा है तो परमेश्वर Lord उसे will नष्ट destroy करेगा। them. परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let me quote certain examples. मैं कुछ उदाहरण दे दूं। One of our sister, हम में से एक बहन, one small team had gone to a house visiting at a place. एक छोटा सा समूह मिलके एक जगह में हाउस विजिटिंग करने के लिए They started गए। sharing the gospel. वो वहां से समाचार प्रचार करने शुरू किए। People asked, लोगों ने पूछा, why you want to share the gospel here? क्यों तुम लोग सुसमाचार यहाँ प्रचार करना चाहते हो? We are not interested to hear. हमें कोई भी कुछ भी थोड़ा भी लगन नहीं है इसकी ओर। And they said, और उन्होंने कहा, we will send you, we'll cast you, we'll throw you. हम आपको थक्के मार के निकाल देंगे, हम आपको मार देंगे, ऐसा सब कुछ कहा। And they couldn't do much things there. वहाँ वो बहुत से काम कर नहीं पाए। They have just gone out from that place. वो वहाँ से निकल के आए। Within the next day morning, और अगले दिन के अंदर में the one who had threatened, जिसने भी उसकी ओर धमकी मारी, when he was just taking his bike a U-turn, जब उन्होंने अपने गाड़ी का थोड़ा सा यू टर्न कर रहा था, another bike has come and collide on the leg. एक दूसरी गाड़ी आकर उसकी गाड़ी से टकराया। We come to know that और हमें पता चला the one who had threatened, जिन्होंने भी धमकी मारी, like slept in the house for another couple of months. अपने ही घर में बहुत अगले कुछ महीनों तक वो वही लेटे रहे। He couldn't properly walk. वो ठीक तरह से चल नहीं पाए। There was a fracture on his leg. उनकी हड्डी टूट गई पैर की और वो चल नहीं पाए। Similarly, इसी तरह during the time of apostles, वो प्रेरितों के ज़माने में one guy, his name was Saul. एक व्यक्ति था, उसका नाम शाऊल था। He went वो गया to persecute Christians. ईसाइयों पर हमला करने के लिए वो निकल पड़े। Wherever the people are there to pray, जहाँ कहीं भी लोग प्रार्थना करते थे, he were searching for them and when going off. वो उनकी तलाश में जाते थे और उन पर हमला करते थे। In the noon light, और एक दोपहर के समय में somebody had put a torch into his eyes. किसी ने उसकी आंखों की ओर एक टॉर्च मारी। In noon light, if anybody puts a torch, we couldn't see it at all. दोपहर के समय में अगर कोई हमारी आंखों पर टॉर्च लाइट लगाता है तो हम देख नहीं पाते। But that torch was very powerful. लेकिन वो टॉर्च बहुत ही ताकतवर टॉर्च थी। He fallen down from the horse. और वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर He पड़ा became blind. और वो अंधा हो गया। He asked for the light, वो प्रकाश के लिए पूछा and somebody took his hand. ओ किसी ने उनके हाथ को पकड़ा He asked, और उसने पूछा, who are you? ओ तुम कौन हो? Who is this? ये कौन है? What's happening with me? यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? Then he heard a sound. तो उसने एक शब्द सुना, Saul, शाऊल, why you are persecuting me? तुम क्यों मुझ पर हमला कर रहे हो? Why you are persecuting me? तुम क्यों मुझ पर हमला कर रहे Who हो? are you, Lord? तुम कौन हो परमेश्वर? I am not persecuting anyone. मैं तो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। Then he replied, तो उन्होंने वापस उत्तर दिया, I am Jesus, मैं यीशु मसीह हूँ, to whom you are persecuting. ओ
जिसका तुम हमला कर रहे थे। I never persecuted Jesus. उस शाऊल ने कहा मैंने तो कभी यीशु मसीह पर हमला नहीं किया। Bible says, बाइबल कहता है when he was about to go to a place जब वो वहां से निकलने वाले ही था to persecute the followers of Christ, ईसाइयों पर हमला करने के लिए जब वो निकल रहे थे, indeed Jesus was appeared to him, ओ यीशु मसीह खुद उनको प्रत्यक्ष हुआ, changed his life. उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल He दिया became one among the powerful apostle in the New और Testament. बाद में नए नियम का सबसे सामर्थी प्रेरित बन गए पौलुस। Do not worry about somebody who is too much against. ओ उनके बारे में मत डरिए जो यीशु मसीह के बहुत विरोध करते हैं। Somebody who is very far today. जो भी आज परमेश्वर के बहुत विरोध है, Tomorrow he or she shall be the main frontline preacher of this gospel. कल वो व्यक्ति ही परमेश्वर का सुसमाचार लेके आगे सामने खड़े होने वाले व्यक्ति होंगे। That is the net of God. वो ही यीशु मसीह की जाल है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहता है you are the temple of the God. आप परमेश्वर का मंदिर है। In this world, इस दुनिया में, in this India, इस भारत में, in this land of Karnataka, इस कर्नाटका के देश में Bible talks बाइबल कहता है clearly, बहुत स्पष्ट रूप God से had chosen you, brother. परमेश्वर ने आपको चुना है भाई। God had selected you, sister. परमेश्वर ने आपको चुना है बहन। There were lot of people around you, आपके चारों तरफ बहुत से लोग थे, but still He had selected you. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको चुन If लिया। God had chosen somebody, अगर परमेश्वर ने किसी को चुना that तो is not for a wrong reason. वो एक गलत He have a कारण के लिए purpose in your नहीं, life. उनके लिए एक उद्देश्य जरूर है। Submit your heart to the Lord. आप उनके लिए अपने दिल को दे दीजिए। Bible says, बाइबल कहता है if the Dagon couldn't withstand with the ark of अगर Lord, दागोन परमेश्वर के संदूक के सामने खड़ा नहीं हो पाए तो how much more वो कितना अधिक the one who holds the living presence of Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा को लेके जाने वाले एक व्यक्ति के सामने कौन विरोध होगा? When you stand, जब आप खड़े होंगे, when you stood for Christ, जब आप मसीह के लिए खड़े होंगे, how the devils will stand against you. कैसे शैतान आपके सामने खड़ा हो सकता है? Nowadays the people are afraid about Satan and devil. और आजकल के दिनों में लोग बहुत घबराते हैं शैतानों से, डेविल से। I'll just share a small testimony, then we'll wind it मैं up. एक छोटी सी गवाही बांटूंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा। There was a time एक समय था, one preacher was been to a place, एक प्रचारक एक जगह में गए and it was full of like a area where a lot of demons or demon possessed like a place. वो एक ऐसी जगह थी वहां जहां बहुत दुष्ट आत्माएं रहते थे। When he was like a night when he was taking the rest, रात में जब वो विश्राम ले रहे थे, a lot of wind, the windows were opening and closing. बहुत सारी खिड़कियां खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, हवा मार रहे थे। He was lying on a cot and it was on one side, वो एक पलंग पर लेटा हुआ था, वो एक कोने में था, and in the mid, लेकिन बीच में due to some sound when he woke up, वो कुछ आवाज के कारण जब वो उठा, the cot is in the mid. पलंग बिल्कुल कमरे के बीच में है। He looked around. उन्होंने चारों तरफ देखा। Thank God they are not from Bangalore. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो बेंगलुरु के लोग नहीं, Otherwise they would have had the heart attack that night itself. नहीं तो वो वरना उन्हें उसी रात में हार्ट अटैक हुआ होता और मर चुका होता। That guy rose up. और वो व्यक्ति पलंग से उठ गया, He understood. उसको ये समझ में He आया was a servant of God. वो एक प्रभु का दास था। Oh devil, is it you? ओ ए शैतान, क्या तू है? Put it back where it was. ओ उस पलंग को वही रखो जहां वो था। And he lied again. और वो ऐसे ही सो गए पलंग The पर। coat has gone to the normal place. तो कुछ समय के बाद जब वो उठा तो पलंग उसी कोने में फिर से था He slept peacefully. और वो शांति के साथ वह चैन के The साथ next सो। day he went for the ministry. और अगले दिन वो उस समाचार बोलने के लिए गए। Know who is inside of you. आपको ये जानना है कि आपके अंदर कौन है। Jesus called his disciples, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, gave them the authority उनके ऊपर अधिकार दिया, over the devils, शैतानों पर, over the diseases, सारे बीमारियों पर, and gave them the power to heal और चंगाई करने के लिए सामर्थ्य दिया, and to cast out the demons. और इस सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल How दिया। that will be gone from me? ओ कैसे
That will be casted away from some people? कैसे एक वो लोगों से निकल जाएगा? Bible says, बाइबल कहता है when the work of the Holy Spirit inside of you, वो जब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो काम करता है, then that spirit deals with the और case. तो वो आत्मा वो दुष्ट आत्मा का मुकाबला करेगा। Last week, पिछले हफ्ते in this land, we have been to a house nearby. इसी देश में हम एक घर में विजिटिंग के लिए गए। There was a mother, वहाँ एक माँ थी, an old lady. एक बुजुर्ग औरत थी। For last 16 years, she was पिछले- suffering from a demon. पिछले 16 सालों से वो शैतान के कुछ कामों से वो सता रही, तड़प रही थी। I read in the Bible a lot of demons who are very much experienced. मैंने तो बाइबल में बहुत पढ़ चुका कि जो दुष्ट आत्माओं के जो कामों के बारे में। We have been invited to that house. हमें उस घर में जाने के लिए न्योता मिले। When we have just entered inside, जब हम उस घर में प्रवेश कर ही लिया कि one old lady who was lying, एक बूढ़ी औरत वहाँ जो लेटी हुई थी, suddenly she was like electrified and she was shivering and और scattered. कैसे बिजली लगाते वक्त लोग चौंक जाते हैं, उसी तरह वो उठ गई। She woke up वो उठ गई, like she was what to say, shattering here and there her head, इस तरह सिर को इधर उधर हिला रही थी and she was talking something. और वो कुछ कुछ बोल रही भी थी। I was just wondering what's going on मैं here. तो आश्चर्य से देख रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ। Normally, साधारण many तरीके times we में have to rebuke, we have to pray, we have to do हमें- something. Then all the devil will come and हमें तो leave the बहुत body. समय डांटना पड़ता है, शैतान को गाली देना पड़ता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है, तभी वो बाहर निकालते हैं। But this place, लेकिन इस घर में when we have just entered, जब हमने पैर रखा, प्रवेश किया, तो for the last 16 years, the one who is troubling, उस पिछले 16 सालों से जो उस औरत को सता रहे थे, in 2 minutes that left that body. वो 2 ही पल के अंदर वो दुष्ट आत्मा उस शरीर को छोड़ के गए। You are the temple of the living God. आप जीवित परमेश्वर का मंदिर Holy है। Spirit dwells inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। Satan cannot defeat you. शैतान कभी भी आपको हरा नहीं सकते। You can defeat the power of the devil. आप परमेश्वर के सामर्थ्य से शैतान को हरा सकते Understand हैं। who are you in Christ. आपको ये समझना है कि आप मसीह में कौन है। Hallelujah. Hallelujah. Bible talks about बाइबल कहता है many times Satan is taking advantage on you. बहुत सारे समय में शैतान तो लोगों का फायदा उठाता है। Tonight, are there somebody वो कौन है? कोई है who realizes who is there inside of you? जो ये अच्छी तरह समझता है कि उनके अंदर, आपके अंदर कौन I am है? a born again. मैं फिर से I am a जन्मा child हुआ। of God. मैं परमेश्वर का I have बच्चा been हूँ। redeemed by the blood of Jesus. मैं यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया हुआ I हूँ। know I am the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Hey devil, हे शैतान, you have no power against me. तुम्हें तो कोई शक्ति नहीं मेरे खिलाफ। You are the one who is supposed to be stamped under my feet. वो तू मेरे पैरों के नीचे कुचलने के लिए Speak चीज to है। your diseases. वो तुम्हारी बीमारियों Speak पर to your बात situations. कीजिए। आपकी जिंदगी से Speak बात to the कीजिए। things. आपकी चीजों से बात What's your कीजिए। fear? क्या है आपकी डर? Let that be removed out from your way tonight. वो आज रात वो आपके रास्ते से निकल जाए। If you want to clap, please go ahead. और अगर आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो Believing that ओ विश्वास करके who is the one who is inside of me, कौन है जो मेरे अंदर है? Lord Holy Spirit. ओ पवित्र We आत्मा, thank you that you are ministering to the ओ people. आपकी सेवकाई करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। I am seeing मैं देखता a हूँ lot of crystal type glasses are falling on this place. क्रिस्टल स्पष्ट रूप में दिखाई देने वाले शीशे यहाँ Lord is empowering his children with the power and authority. परमेश्वर अपने बच्चों को अधिकार और सामर्थ्य से बना रहा है। Shall we close our eyes and pray? क्या हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें? Thank you, Jesus. यीशु मसीह धन्यवाद। Thank you, Lord. परमेश्वर धन्यवाद। Thanक you for choosing ओ us. हमें चुनने के लिए धन्यवाद। We realize हम समझते and हैं understood और you समझा are the living temple. कि हम ही परमेश्वर के I am मंदिर the हैं place. और मैं ही वो I am the मंदिर हूँ। living temple मैं परमेश्वर का of जीवित my मंदिर Lord. हूँ। मेरे परमेश्वर These का many days, इतने दिनों this तक, many times, इतने सालों I तक had given space to the devil. मैंने दुष्ट आत्माओं को, शैतान को I जगह have दिया। given space to the sin. मैंने पाप को जगह दिया। I have given space to the world. मैंने दुनिया को जगह दिया। Today I strongly तो, agree. लेकिन आज मैं खूब I समझता am हूँ the living temple of the Lord मैं Jesus. जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। यीशु Holy मसीह। Spirit, my heart, ओ पवित्र आत्मा मेरे my दिल में, belongings, मेरे सारी my चीजें, body, मेरे शरीर, that's for you.
you. ओ मैं आपके लिए Come देता and हूँ। dwell inside of me. उसमें आके रहिएगा। Lead me. ओ मेरे ऊपर Guide हाथ me. दीजिए। अब मुझे चलाइए। Make me to walk according to your ways. आपके वचन के अनुसार मुझे चलाइए। Jesus, I lift you. यीशु मसीह मैं आपको ऊंचा करता हूँ। Holy Spirit, I thank you. ओ पवित्र आत्मा मैं आपके धन्यवाद Thank you करता for हूँ। strengthening your children. आपके बच्चों को बलवंत बनाने Bless के them, लिए Lord Father. उनको आशीष दीजिए Let प्रभु। this life be और transformed. ये जिंदगी बदल जाए। You strengthen your children. आप अपने बच्चों को बलवंत Let them कीजिए। learn from you. वो आपसे कुछ How सीखे। powerful your word is. कैसे कितनी सामर्थ्य आपकी How वचन है। strongly you are guiding वो them. कितने बलवंत हो कि आप चला रहे हैं। Open their hearts and eyes, Lord उनकी Father. आंखों को उनकी दिलों को Bless खोलिए each and everyone. प्रभु। उन हर एक को In आशीर्वाद दीजिए। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Those who are having the allergic diseases on your body, कि जिस किसी के भी शरीर पर एलर्जी की बीमारी the है, allergy that is been healed by now, अब ही एलर्जी बीमारियों को परमेश्वर चंगा करता है। skin problem, Lord is healing now. चर्म के वो स्किन के जो भी तकलीफ है परमेश्वर चंगा कर रहा है। If you haven't submitted your life to Christ, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के लिए नहीं दिया है तो brother, this is the opportunity. भाई यही आपके लिए मौका है। Sister, God is talking to you बहन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है through this service. इस वचन के द्वारा। What you have to do? आपको क्या करना है? Nothing else. वो कुछ भी और नहीं। Invite Jesus to your heart यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार by कीजिए। believing Him. उन पर विश्वास रखिए। Lord, I am accepting that I am a ओ sinner. परमेश्वर मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। Forgive me. मुझे माफ कीजिए। Cleanse me by your precious blood. आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। Make me to live for you. आपके लिए जीने के लिए मुझे कृपा You are दीजिए। my Lord. आप ही मेरा परमेश्वर You are है। my God. आप ही मेरा प्रभु I है। accept it in my heart. मैं उसे अपने दिल से स्वीकार करता Believing हूँ। it, वो मैं विश्वास करता हूँ। confessing it through my mouth. मैं अपने मुंह से उसे अंगीकार करता हूँ। Jesus, यीशु मसीह come inside of me. मेरे अंदर आप आइए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा you lead. आप ही चलाइए In मुझे। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। When you pray like that, जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे God will come inside of you. परमेश्वर आपके अंदर आएंगे। May God be with you मैं परमेश्वर आपके साथ रहे and bless you. और आशीर्वाद करे। Thank you. आमीन। Tomorrow, कल we have a very special meeting.